जय हिंद दोस्तों। नमस्कार भाई, मैं संदीप डागर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का डागर कॉन्सेप्ट के लाइव प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम एसएससी जीडी के लिए सीरीज चला रखी है जिसमें हम डेली एक चैप्टर आपके बीच में लेके आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं या एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे काम समय यानी कि टाइम एंड वर्क। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भाई। तो दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों छोटा सा कि भाई लिखा हुआ है एक्स और वाई मिलके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि वाई अकेला इसे 40 दिन में करता है, तो एक्स अकेला इसे कितने दिन में करेगा। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को जब भी हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम मेथड से सोल्व करते हैं। सवाल है कि भाई एक्स और वाई दोनों मिलके मेरे भाई किसी काम को करने में 15 दिन का समय लेते हैं, वाई अकेला इसे 40 दिन में करता है। दोस्तों, सबसे पहला काम होता है जो भी ये समय अपने को देगा इसका मेरे भाई हमने एलसीएम लेना होता है। दोस्तों, एक्स और वाई मिलके काम को करते हैं 15 दिन में, वाई अकेला करता है 40 दिन में। दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मेरे भाई छोटा सा तरीका होता है कि जिन संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होता है उनमें हम बड़ी संख्या को देखते हैं। अगर वो बड़ी संख्या अन्य छोटी संख्या से भाग हो जाए तो वो बड़ी संख्या एलसीएम है, नहीं तो उस बड़ी को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते हैं, एलसीएम का पता चल जाता है। दोस्तों, छोटी संख्या है 15, बड़ी संख्या है 40। 40 में 15 का भाग नहीं जाता, 15 का डबल करेंगे 80, 80 में भी नहीं जाएगा। 40 का 3 गुना करेंगे दोस्तों 120, 120 में 15 का भाग भी जाएगा, 40 का भी जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 120। यानी कि टोटल काम हम मान लेंगे 120। दोस्तों, 15 का भाग करेंगे तो 8 आएगा, 40 का भाग करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये निकलेगा कि एक्स और वाई एक दिन में 8 काम करते हैं, तो वाई अकेला एक दिन में 3 काम करता है। पूछा है दोस्तों एक्स ये काम करने में कितने दिन लेगा। देखो दोस्तों, जब भी आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई ये इस काम को कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होता है कि उसकी काम करने की क्षमता को देखना होता है कि भाई उसकी जो काम करने की क्षमता है दोस्तों वो कितनी है। देखो, यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई एक्स और वाई जब मिलके काम को करते हैं तो वो एक दिन में 8 काम करते हैं। वाई अकेला जब काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता है। दोस्तों, 8 में से 3 घटा दें तो पता चलेगा कि भाई एक्स जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा। दोस्तों, टोटल काम करवाना है 120, एक्स एक दिन में 5 काम करेगा, तो 120 में 5 का भाग लगा देंगे तो एक्स पूरे काम को करने में मेरे भाई 24 दिन का समय लेगा। मतलब अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर 24 निकाल लिया है तो बिल्कुल ठीक है। देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक्स वाई मिलके काम को 15 दिन में करते हैं, वाई काम को 40 दिन में, एलसीएम 120, 15 गुणा 8 120, 40 गुणा 3। एक्स और वाई की क्षमता है दोस्तों 8, वाई की क्षमता है 3, 8 में से 3 निकाल देंगे, एक्स की क्षमता 5, 120 में 5 का भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा 24। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए भाई, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सवाल है पी और क्यू क्रमशः 10 और 5 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक काम किया और नौकरी छोड़ दी। पी ने शेष काम को पूरा किया, तो पी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। दोस्तों देखो, इस टॉपिक में ना एक ही मतलब चीज पे हमने काम करना होता है, वो होता है अपना एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड पे बार बार कम करते जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दोस्तों, कहता है कि पी और क्यू अलग अलग किसी काम को करते हैं। भाई पी तो करता है 10 दिन में और क्यू करता है दोस्तों 5 दिन में। दोस्तों, एलसीएम लेना है, 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा। पी की काम करने की क्षमता 1 है तो क्यू की काम करने की क्षमता 2 है। दोस्तों, कहता है कि क्यू ने 2 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। मेरे भाई क्यू ने अकेले ने काम किया 2 दिन तक। दोस्तों, क्यू एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर क्यू के द्वारा किया गया काम देखें, एक दिन में 2 काम करता है तो मेरे भाई 2 दिन में 4 काम कर देगा।
भाई टोटल काम दोस्तों 10 था, क्यू ने 2 दिन में 4 काम कर दिया, तो शेष काम बच गया 6। जो शेष काम है दोस्तों उसको करेगा पी। पी मेरे भाई, पी एक दिन में 1 काम करता है, अगर 6 काम पी से करवाएंगे तो 6 में 1 का भाग करेंगे, तो इसका मतलब पी इस काम को करने में 6 दिन का समय लेगा। इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो 6 दिन आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों 10 और 5 का एलसीएम लिया, 10 आया, 10 को 10 से भाग करोगे 1, 5 से भाग करोगे 2, पी की क्षमता तो 1 आएगी, क्यू की क्षमता 2 आएगी। क्यू ने 2 दिन तक काम किया, क्यू की काम करने की क्षमता 2 है, एक दिन में 2 काम करेगा तो 2 दिन में 4 काम कर देगा। टोटल काम 10 करना था, 10 में से 4 कर दिया, 6 बाकी रह गया। 6 काम को किससे करवाना है? 6 काम को पी से करवाना है। 6 में 1 का भाग लगा देंगे दोस्तों, इसका मतलब वो काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो इसका उत्तर दोस्तों सी आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है कि 25 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष काम को करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 25 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई 4 दिन के बाद 5 पुरुष और जुड़ गए, तो दोस्तों हम हमेशा शेष काम जो बच गया ना उस पे काम करेंगे। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? टोटल काम कितने दिन में होना है? 16 दिन में होना है। कितने दिन काम कर लिया? 4 दिन काम कर लिया। दोस्तों टोटल काम 16 दिन में होना है और मेरे भाई 4 दिन काम कर लिया। दोस्तों 16 में से अगर 4 दिन काम कर लिया तो बाकी काम कितने दिन का बच गया? बोलोगे सर 12 दिन का। तो इसका मतलब दोस्तों 25 आदमी अगर कंटिन्यू काम को करते रहते तो बाकी काम को 25 आदमी 12 दिन में और कर देते। लेकिन कहता है कि समान क्षमता वाले 5 पुरुष उनके साथ और जुड़ गए। 25 आदमी पहले थे भाई, 5 और जुड़ गए तो बाकी काम को करने वाले हुए 30। तो कहता कि 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों दिनों की संख्या हमने निकालनी है, तो यहां से मैं दिनों को x मान लेता हूं। 30 इधर आके भाग हो जाएगा, यहां से काट देते हैं। 6 से 2 बार में 12, 6 से 5 बार में 30, 5 से काट देंगे दोस्तों 5 बार में 25, तो x बराबर दिनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 10। इसका मतलब मेरे भाई x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी कि बाकी के जो आदमी हैं वो बचे हुए काम को 10 दिन में पूरा कर देंगे। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 10। फिर समझा देता हूं दोस्तों, देखो कुछ नहीं, 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, लेकिन 16 में से 4 दिन काम कर लिया तो बाकी काम बच गया 12 दिन का। 25 आदमी अगर कंटिन्यू काम को करेंगे तो भाई 12 दिन में काम को कर देंगे। तो 25 आदमी का जो 12 दिन का काम है ना वही अब 30 आदमियों ने करना है, तो 30 का भाग लगा देंगे, दिनों की संख्या आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। पढ़िए अगला सवाल आपके बीच में है। रवि, मोहन और गोविंद किसी काम को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों छोटा सा सवाल है, एलसीएम लेना है। रवि काम को करता है 12 दिन में, मोहन काम को करता है 10 दिन में, गोविंद काम को करता है 15 दिन में। एलसीएम मेरे भाई 60 आ जाएगा। 12 का भाग करेंगे दोस्तों 5, 10 का करेंगे 6, 15 का करेंगे 4। सब ने मिलके काम करना है। टोटल काम दोस्तों करवाना है 60। सबकी क्षमता देखें, 6, 5, 11 और 4 15। 15 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों सारे मिलके इस काम को 4 दिन में सुलटा देंगे, यानी कि 4 दिन में पूरा कर देंगे। मेरे भाई इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4 दिन। छोटा सा सवाल है दोस्तों, एलसीएम लेना है भाई। 10 का, 15 का और 12 का एलसीएम लिया, 60 आया। 12 का भाग लगाया 5, 10 का लगाया 6, 15 का लगाया 4। टोटल काम हमने 60 करवाना है, सारे मिलके 15 करते हैं तो पूरे काम को दोस्तों करने में दिन लेंगे 4। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में है, पढ़िए और करिए। दोस्तों ये भी टाइम एंड वर्क से ही है, या आप मिक्स प्रोपोर्शन कह सकते हैं, लेकिन ये मिक्स क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक का पार्ट होते हैं। दोस्तों एक दो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी करा रहे हैं चीजें। मेरे भाई जल्दी जल्दी नहीं करा रहा। एक्चुअल में क्या है कि टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो चीजें अलग होती हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें अलग होती हैं। तो ये मैं आपको एज ए प्रैक्टिस चीजें करा रहा हूँ।
तो आपको इस हिसाब से चीजों को कवर करना ही पड़ेगा। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप टॉपिक पढ़ें, बस आप तो प्रैक्टिस का ही काम बचा है दोस्तों, क्योंकि 10 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 34 दिन में कर सकती हैं, जबकि 4 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को दोस्तों 28 दिन में कर सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है। 5 पुरुष हैं दोस्तों तो 5M लिख देंगे, 8 महिला है तो 8F लिख देंगे, या 8W लिख सकते हैं आप, वुमेन, यानी कि पुरुषों के लिए M और महिलाओं के लिए मैंने F का यूज कर लिया, फीमेल। काम को करने में 34 दिन लेते हैं, तो दोस्तों वही है, आदमियों की संख्या में दिनों की संख्या से गुणा करते हैं। 5 आदमी किसी और 8 महिला किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं, जबकि कहता है दोस्तों 4 पुरुष 18 महिला उसी काम को, दोस्तों 4 पुरुष 18 महिला है उसी काम को करने में दिन लेती हैं 28। इसका मतलब मेरे भाई जो 5 पुरुष और 8 महिलाओं का जो 34 दिन का काम है, वही 4 पुरुष 18 महिलाओं का 28 दिन का काम है। दोनों के काम को दोस्तों यहां से हम बराबर कर देंगे। सबसे पहले हम यहां से मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लेंगे समता का। दोस्तों 2 से कटता है ये 17 बार में, 2 से कटता है ये 14 बार में। 17 की गुणा कर देंगे 5 में तो दोस्तों ये 85M आ जाएगा। 17 गुणा 8 दोस्तों 136 होता है, तो ये 136F आ जाएगा। यहां से दोस्तों 14 गुणा 4 56 आ जाएगा, और 18 गुणा 14 करेंगे तो मेरे भाई 18 गुणा 4 72, 7 बच जाएगा। 18 गुणा 1 18 और 7 25, ये 252F आ जाएगा। मेरे भाई 56 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 85 में से 56 माइनस हो जाएगा, और दोस्तों अगर मैं 136 को उधर लेके जाऊंगा तो 252 में से 136 माइनस हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से घटाता हूं तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बच गया, और दोस्तों 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बच गया। इसका मतलब ये 29M जो है बराबर अपने को दिखाई देगा। भाई 12 में से 6 गया तो दोस्तों 6, अब यहां से मेरे भाई 4 बच गया, 1 और 1, तो इसका मतलब दोस्तों 29 पुरुष जो है वो 116 महिलाओं के बराबर आ जाएंगे। ये 29 से 1 बार, ये 29 से 4 बार, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 4:1। इसका मतलब मेरे भाई पुरुष की काम करने की क्षमता अगर 4 है तो महिलाओं की काम करने की क्षमता है 1। दोस्तों ऐसे सवाल में हम सबसे पहले जो पुरुष और महिला काम करते हैं उनकी क्षमता का अनुपात निकालते हैं। पुरुष जहां काम करेंगे वहां M लिख लेंगे, जहां महिला काम करेंगी वहां F लिख लेंगे। देखिएगा ध्यान से, 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 34 दिन में करते हैं, 4 पुरुष 18 महिला 28 दिन में करते हैं। मेरे भाई मैंने दोनों जगह 2 से काट दिया। 17 गुणा 5 85, 17 गुणा 8 136, 14 गुणा 4 56, 14 गुणा 18 करेंगे दोस्तों 252। ये 56 उधर जाके घट जाएगा, ये 136 इधर आके घट जाएगा। सोल्व करने पर मेल फीमेल पुरुष महिलाओं का अनुपात 4:1 आ जाएगा। अब जो पूछा है उस पे काम करेंगे। कहता कि 3 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी। दोस्तों यहां लिख लेते हैं 3 पुरुष है 5 महिला है, इस काम को कितने दिन में करेंगी, दिनों की संख्या को हम x मान लेंगे। अब मेरे भाई पूछा है कितने दिन में करेंगी। अब दोस्तों ये भी टोटल काम होता है, ये भी टोटल काम होता है, जो आपका मन करे बराबर में लिख सकते हैं। मेरा मन करता है मैं इसको उठा के लिख दूं 5M प्लस में दोस्तों 8F और इनटू में दोस्तों दिया गया है 34। ये दोस्तों यहां पे मैं उठा के लिख लूंगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है कि जहां पे M है वहां पे पुरुष की क्षमता, F है वहां पे महिला की क्षमता। तो दोस्तों ये 4 गुणा 3 12 बन जाएगा, ये 5 गुणा 1 5 बन जाएगा, इनटू में दोस्तों x लिख लेंगे, और बराबर में दोस्तों M की जगह 4 लिखेंगे तो मेरे भाई ये 20 बनेगा। F की जगह दोस्तों 1 लिखेंगे तो ये 8 बनेगा, इनटू में दोस्तों हो जाएगा 34। दोस्तों ये 12 और 5 17, इनटू में x आ जाएगा, 20 और 8 28, इनटू में 34 आ जाएगा। दोस्तों 17 से इसको काट देंगे, सॉरी 34 को काट देंगे 2 बार में, तो x बराबर दिनों की संख्या 56 आ जाएगी। यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने इस सवाल का उत्तर 56 निकाला होगा तो भाई बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देख लीजिए दोस्तों क्या था क्या नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। 5 पुरुष 8 महिला 34 दिन में, 4 पुरुष 18 महिला 28 दिन में, पुरुष महिला की क्षमता का अनुपात निकाल दिया। 2 पूछा था उठा के लिख दिया,
पुरुष की जगह 4 लिखना है, महिला की जगह 1 लिखना है। सोल्व करने पर जो रिजल्ट निकलेगा वो अपना उत्तर आ जाएगा। तो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आएगा 56। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल की ओर। चलिए, छोटा सा सवाल है मेरे भाई, देखो आसान मुश्किल छोटे छोटे सारे सवाल हमें लेने पड़ेंगे। ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण 12-16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों सवाल कैसा भी आए, पहला काम आपने एलसीएम वाला कर लेना है। भाई ए काम को करता है दोस्तों 12 दिन में, बी काम को करता है 16 दिन में। एलसीएम लेंगे 48, 12 का भाग करेंगे 4, 16 का करेंगे 3। दोस्तों कहता है कि ए काम की शुरुआत करता है, मतलब पहले दिन काम को ए करता है तो दूसरे दिन काम को बी करता है, तीसरे दिन काम को ए करता है तो चौथे दिन काम को बी करता है। और मेरे भाई इसी प्रकार जो है ये काम चलता रहता है। दोस्तों यहां से हम देखें कि भी ए की काम करने की क्षमता 4 है, बी की 3 है, ए की 4 है, बी की 3 है। तो इसका मतलब मेरे भाई 2 दिन में ए और बी मिलके 2 दिन में जो है वो 7 काम कर देंगे। मेरे भाई काम करना है हमने 48, तो देखो हम एक छोटा सा काम करेंगे। 2 दिन में जो है वो 7 काम होता है, तो 7 को किससे गुणा करें कि हम 48 के पास पहुंच जाए। तो आप बोलेंगे सर 7 की अगर हम 6 से गुणा कर दें तो दोनों जगह 6 से गुणा करनी पड़ेगी। मतलब 2 दिन में अगर दोस्तों 7 काम होता है तो मेरे भाई 12 दिन में 42 काम हो जाएगा। दोस्तों देखो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, 12 16 का एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा। 12 का भाग किया 4, 16 का भाग किया 3। ए काम की शुरुआत करता है, लिखा हुआ है, फिर वो बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं। तो दोस्तों पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। प्रत्येक 2 दिन के बाद काम रिपीट होगा और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 7। मेरे भाई 7 काम हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन काम करवाना है 48। तो 7 को गुणा करके 48 के पास लेके जाना है। 7 को किससे गुणा करें कि 48 बने, कोई पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो मैं नजदीक लेके जाऊंगा। 7 गुणा 6 इधर करूंगा तो दोस्तों 6 से गुणा इधर, तो इसका मतलब 2 दिन में 7 काम होगा तो 12 दिन में 42 काम हो जाएगा। दोस्तों अब मैंने देखना पड़ेगा कि भाई 12वें दिन किसने काम किया होगा। दोस्तों पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है, चौथे दिन बी करेगा, छठे दिन बी करेगा, तो 12वें दिन बी करेगा। 13वां जो दिन आएगा दोस्तों 13वें दिन में ए आएगा और ए आके एक दिन में 4 काम कर देगा। तो इसका मतलब दोस्तों 13 दिन में टोटल 46 काम हो जाएगा। दोस्तों 13 दिनों में काम हो जाएगा 46। अब मेरे भाई काम बच जाएगा 2 और करने के लिए आएगा बी। बी की काम करने की क्षमता है 3, तो दोस्तों 14वें दिन का 2/3 भाग लगेगा। देखो 13 दिन का तो काम यहां पे है और मेरे भाई 2/3 दिन ये, जिसमें 13 से ही 2/3 होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, क्षमता निकाल ली। 2 दिन में 7 काम, 6 से गुणा, 12 दिन में 42 काम। 12वें दिन काम करेगा बी, बी काम करेगा, 13वें दिन ए आएगा और ए आके एक दिन में 4 काम कर देगा। 13 दिन में टोटल 46 काम हो जाएगा। काम करना है 48, 46 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। दोस्तों अब अगले दिन बी आएगा जो कि 3 काम करता है। 13 दिन पहले लग चुके हैं, 2/3 दिन ये लगेंगे, तो राइट आंसर बोला जाएगा दोस्तों 13 से ही 2/3, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति कम होते तो ये काम 18 दिन और लगते। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ये हमने निकालना है। ठीक है, करिए आप। देखो कुछ नहीं करना, छोटा सा सवाल है, आप करिए ईमानदारी से इस सवाल को। देखो मैं करा देता हूं, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, किसी निश्चित संख्या में कोई काम को करते हैं दोस्तों आदमी, और 54 दिन में काम को करने में पूरा दिन लेते हैं 54 दिन। मान लिया कि भाई साहब आदमी थे एक्स और दोस्तों काम को करने में लेते हैं ये 54 दिन। तो इसका मतलब टोटल काम अगर मैं लिखूं दोस्तों, MDH जो फॉर्मूला है उसी से हम इसको लिखते हैं। तो एक्स आदमी मैंने मान लिए दिन लेते हैं 54। कहता कि 15 आदमी अगर काम पे नहीं आते, अगर 15 आदमी कम होते, तो दोस्तों 15 आदमी कम होते तो पहले मैंने आदमियों की संख्या को एक्स मान लिया,
15 आदमी अगर कम होते तो मेरे भाई आदमी होते x-15, तो ये काम होने में 18 दिन ज्यादा लगते। तो दोस्तों जो काम पहले 54 दिन में हुआ है, अब 18 दिन और लगते, तो इसका मतलब 54 दिन की बजाय ये काम 72 दिन में होता। इसमें मैंने 18 जोड़ दिया, तो इसका मतलब दोस्तों जो x आदमियों का 54 दिन का काम है, वही 15 कम आदमियों का 72 दिन का काम होगा। दोनों को बराबर कर देंगे, 18 से 3 बार में, 18 से 4 बार में। दोस्तों ये 3x बराबर 4x माइनस का 60 आएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर दोस्तों 60 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यानी कि दोस्तों प्रारंभ में जो आदमी थे वो थे 60। छोटा सा सवाल था, प्रारंभ में आदमियों की संख्या को x मान लिया, 54 दिन में काम करते हैं, 15 आदमी कम होते तो 72 दिन लगते। तो इसका मतलब दोनों को इक्वल करके सोल्व किया, उत्तर आया भाई 60। जिन भाइयों ने 60 दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये और टाइम एंड वर्क का एक और सवाल है प्यारा सा, मैं कराता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, एक काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है ए। दोस्तों जो ए है वो काम के 4/5 भाग को करने में 20 दिन लेता है। तो पूरा काम इससे अगर हम करवाएं तो दोस्तों 4 भाग हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, पूरे काम को करने में ए लेगा मेरे भाई 25 दिन। बी दोस्तों उसी काम के 3/4 भाग को करता है 15 दिन में। दोस्तों पूरा काम करवाएं, 15, 4 पलट के ऊपर आ जाएगा, 3 पंजे 15, पूरा काम कर देगा दोस्तों 20 दिन में। ये करेगा पूरे काम को 25 दिन में, ये करेगा पूरे काम को 20 दिन में। दोस्तों कहता है कि वे एक साथ मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अब हम टोटल काम देखेंगे। देखो, ए काम को करता है मेरे भाई 25 दिन में और बी काम को करता है 20 दिन में। एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसका 100 आ जाएगा, 2500 का 100 और 20 पंजे 100। ए की काम करने की क्षमता 4 है, बी की काम करने की क्षमता 5 है। कहता है कि दोस्तों दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। दोस्तों दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 5 और 4 9 काम करेंगे, तो दोस्तों 90 दिन, 10 दिन में 90 काम कर देंगे। 100 काम टोटल करना था, 90 काम कर दिया, तो काम बच गया भाई टोटल 10। अब कहता है कि दोस्तों टोटल जो काम बच गया उसको सी अकेला एक दिन में कर देता है। दोस्तों 10 काम को ना वो एक दिन में कर लेता है, 10 काम को एक दिन में करता है, तो एक काम को करेगा 1/10 दिन में। और दोस्तों टोटल काम है 100, तो 100 काम को करने में दोस्तों वो 10 काम को एक दिन में करता है, तो 100 काम को कर देगा दोस्तों 10 दिन में। इसका मतलब उसकी जो काम करने की क्षमता है वो 10 ही हो जाएगी भाई। 100 काम को 10 दिन में करेगा तो इसका मतलब काम करने की क्षमता है 10। ए की काम करने की क्षमता 4, बी की काम करने की क्षमता 5 और सी की काम करने की क्षमता जो समय है वही क्षमता हो जाएगी दोस्तों 10। कहता कि बी और सी एक साथ मिलके करें तो काम का 3/4 भाग। दोस्तों बी और सी से हमने ना काम का 3/4 भाग करवाना है। टोटल काम 100 है, 100 का 3/4 भाग हो जाएगा दोस्तों 75। 75 काम को बी सी से करवाएंगे तो बी तो करेगा 5 काम और सी करेगा 10 काम, दोनों मिलके 15 काम करेंगे, तो भाई बी सी मिलके पूरे काम को 5 दिन में कर देंगे। अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर 5 दिन निकाल दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार मैं फिर समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ए काम का 4/5 भाग 20 दिन में करेगा तो पूरा काम 25 दिन में करेगा। बी उस काम का 3/4 भाग 15 दिन में करेगा तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। एलसीएम लिया दोस्तों हमने, 100 आया, 25 का भाग 4, 20 का भाग 5, तो 100 काम टोटल मान लिया। ए की क्षमता 4 है, बी की 5 है। सवाल में कहा गया है कि भाई ए बी दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। दोस्तों एक दिन में 9 काम करेंगे तो 10 दिन में 90 काम कर देंगे। दोस्तों एक काम को सी जो है वो 10 दिन में करता है तो 100 काम को 10 दिन में कर देगा, मतलब उसकी क्षमता भी 10 आ जाएगी। कहता कि 100 का 3/4 भाग करना है, यानी कि 75 काम करवाना है बी सी से। बी की क्षमता 5 है, सी की 10 है, 15 का भाग करेंगे, 5 उत्तर आ जाएगा। अगर किसी भाई ने 5 उत्तर निकाल दिया था तो मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल वैसा ही है। देखो, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, दोस्तों ए काम का 2/5 भाग करता है। इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, पिछले वाला ही सवाल है। 2/5 भाग दोस्तों करता है 12 दिन में, पूरा काम करेगा 2/5 पलट के ऊपर चला जाएगा मेरे भाई 30 दिन में। बी उस काम का 66 से 2/3, दोस्तों 66 से 2/3 का मतलब 2/3 होता है 16 दिन में, पूरा काम करेगा। तो भाई 2 तो नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा,
तो पूरा काम कर देगा मेरे भाई 24 दिन में। अब दोस्तों कहता है कि 10 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को बी कितने दिन। देखो आसान सवाल है ये। ए काम को करता है 30 दिन में, बी काम को करता है 24 दिन में। एलसीएम लिया 120 आया। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता होगी 5। इतना उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर कहता है कि 10 दिन तक एक साथ काम किया दोस्तों, फिर से वही 4 और 5 एक दिन में 9 काम करेंगे, 10 दिन में काम कर देंगे दोस्तों 90। अब 90 काम कर दिया 120 में से, 120 में से 90 घटाएंगे तो काम बच गया दोस्तों 30। 30 काम जो है बी कितने दिन में करेगा भाई? 30 काम बी से करवाना है, बी की क्षमता है काम करने की 5, 5 का भाग लगा देंगे तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर फिर से 6 निकल के आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भाई ने 6 निकाल दिया था तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों अगला छोटा सा सवाल है भाई, ए बी सी की क्षमता का अनुपात 4 5 6 है, वे 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में। भाई दोस्तों आसान सा सवाल है, डायरेक्ट क्षमता का अनुपात दे दिया ए बी सी की। भाई एक 4 काम करेगा, बी 5 करेगा, सी 6 करेगा, सारे मिलके दोस्तों एक दिन में 15 काम करेंगे और किसी काम को 12 दिन में मिलके कर देते हैं, तो इसका मतलब 15 गुना 12 टोटल काम है 180। 180 काम को क्या कहता है, किससे करवाना है? ए से। 180 में दोस्तों ए की क्षमता 4 है, 4 का भाग लगाओगे तो 4 से भाग कर देंगे तो 45 उत्तर आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई बी। दोस्तों ये सारे के सारे एसएससी के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आसान सवाल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई इसमें आपको कोई सवाल को करने में दिक्कत आएगी। छोटा सा सवाल है ये। देखिए क्षमताओं का अनुपात दिया गया है 4 5 6, ए 4 काम करेगा, बी 5, सी 6, सारे मिलके 15, एक दिन में 15 तो 12 दिन में 180। 180 काम ए से करवाना है, 4 का भाग कर देंगे 45 आ जाएगा। यानी कि बी इस काम को 45 दिन में पूरा कर देगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी छोटा सा सवाल है, देखिए मैं करा देता हूं, आसान सा सवाल है भाई। ए भी किसी काम को क्रमशः 15-10 दिन में करते हैं, उन्हें 75,000 रुपए काम को पूरा करने का मिलता है, बी का हिस्सा बताइए। दोस्तों देखो कुछ भी नहीं करना, ए काम को करता है मेरे भाई 15 दिन में, बी काम को करता है 10 दिन में। एलसीएम लेंगे दोस्तों 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। दोस्तों देखो इस सवाल में ना कुछ नहीं करना होता, जब भी कोई काम ये मिलके पूरा करेंगे तो इनकी जो काम करने की क्षमता होगी ना, इनकी जो काम करने की क्षमता होगी वही इनके हिस्से का अनुपात होगा। ए की क्षमता 2 है, बी की 3 है, तो ए का हिस्सा 2 के अनुपात में आएगा, बी का हिस्सा 3 के अनुपात में आएगा। 2 और 3 दोस्तों 5, 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकालेंगे 30 में 5 का भाग कर देंगे मेरे भाई 6 आ जाएगा। 6 सॉरी दोस्तों सॉरी यहाँ पे टोटल काम 30 नहीं है, टोटल अमाउंट हमने बांटना है 75,000। 5 अनुपात 75 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 15,000 आ जाएगी। 15 गुना 2 30 और 15 गुना 3 45। यानी कि दोस्तों बी का हिस्सा 45,000 है और ए का हिस्सा 30,000 है। 45,000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो राइट आंसर है वो 45,000 है, बी के हिस्से में आएंगे 45,000 रुपए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ए किसी काम को करने में 20 से 24 दिन कम लेता है एक साथ मिलकर। दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ए की जो क्षमता है दोस्तों वो बी की क्षमता का ना 3 गुना है। 3 गुना कार्य कुशल का मतलब है कि इनकी जो क्षमता है वो दोस्तों 3 गुना है। अब कहता है कि ए किसी काम को करने में 20 से 24 दिन कम लेता है। अब मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों, देखो समय और क्षमता का जो रिलेशन होता है ना वो मेरे भाई एक दूसरे से उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोस्तों क्षमता का अनुपात 3:1 का है तो समय का जो अनुपात है वो 1:3 आ जाएगा। समय के अनुपात में अंतर है 2 का। 2 अनुपात की जो वैल्यू है दोस्तों वो 24 दिन के बराबर है। 1 की वैल्यू निकालेंगे 24/2, इसका मतलब 12 आ जाएगी। भाई 12 गुना 1 12 और दोस्तों 12 गुना 3 36। ए काम को 12 दिन में करेगा तो दोस्तों बी उस काम को करने में 36 दिन लेगा। कहता कि दोनों साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ए करता है 12 दिन में, बी करता है 36 दिन में। एलसीएम 36 तो है ही, क्षमता आ गई 3 और 1। दोस्तों 36 काम करवाना है, दोनों मिलके 3 और 1 4 काम करेंगे तो 36/4। दोस्तों इस सवाल का उत्तर 9 दिन आ जाएगा। कुछ नहीं किया, ए की क्षमता जो है बी की क्षमता का 3 गुना,
बी की क्षमता को दोस्तों 1 मान लिया, ए की क्षमता 3 गुना 3 हो जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा कि मेरे भाई समय और क्षमता का रिलेशन उल्टा होता है। क्षमता का अनुपात अगर 3:1 का है तो समय का अनुपात 1:3 आएगा। 1 अनुपात है ए का, 3 अनुपात है बी का, तो हमारे अकॉर्डिंग 2 अनुपात में कम टाइम लगेगा, जो प्रश्न में 24 बताया है। एक की वैल्यू 12 आएगी, 12 गुना 1 12 और 12 गुना 3 36। ए काम को 12 दिन में करेगा, बी 36 दिन में करेगा। एलसीएम 36 दोस्तों, ए की क्षमता 3 बी की 1, 36 काम करवाना है, दोनों मिलके 4 करेंगे, इसका मतलब 36/4 9 उत्तर आ जाएगा। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 9 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है, करिए आप इसे। सवाल है कि भाई ए किसी काम को 30 दिन में करता है, वो काम को शुरू करता है, 4 दिन के बाद बी शामिल हो जाता है और पूरा शुरुआत से 10 दिन में होता है। दोस्तों कहता है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, वह कार्य को शुरू करता है, 4 दिन के बाद बी शामिल हो जाता है और पूरा शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेला उसके 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा। दोस्तों देखते हैं, चलो एक बार जो सवाल की लैंग्वेज है इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ए काम को 30 दिन में करता है, मेरे भाई ए काम को करता है 30 दिन में। कहता है कि भाई ए ने दोस्तों 4 दिन तक काम कर लिया, 4 दिन तक काम कर लिया, फिर बी उसके बाद काम को करने के लिए आया। तो दोस्तों ए काम को 30 दिन में कर सकता है, 4 दिन तक कर लिया। अगर मेरे भाई बाकी कंटिन्यू काम को करने में लगा रहता तो ए काम को 26 दिन में और करता। तो देखो अब ए का जो 26 दिन का काम है ना, उसने उस काम को ए और बी ने मिलके किया, क्योंकि बी उसके बाद आ गया। और कहता है कि भाई ए बी ने साथ मिलके पूरा 10 दिन में काम को पूरा किया। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ए का जो 26 दिन का काम है वो ए बी ने मिलके 10 दिन में कर दिया। तो इसका मतलब मेरे भाई ए की जो क्षमता है वो तो 10 है और ए बी की क्षमता जो है वो 26 है। तो दोस्तों यहां से मैं ए बी की क्षमता लिख सकता हूं। कैसे? ए की क्षमता मेरे को 10 दिखाई दे रही है। अब दोस्तों ए बी की क्षमता 26 में से 10 निकालेंगे, बी की क्षमता 16 आएगी। मतलब ए एक काम को 5 दिन में, ए एक दिन में 5 काम करेगा तो बी एक दिन में 8 काम करेगा। कहता है कि भाई बी अकेला पूरे काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, ए की क्षमता है कितनी 5 और मेरे भाई पूरा काम करने में लेता है 30 दिन। तो इसका मतलब टोटल काम है 150। 150 का 1/3 काम करवाना है दोस्तों। 150 का 1/3 हो जाएगा मेरे भाई 50। दोस्तों इस सवाल में देखते हैं कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, उस कार्य को शुरू करता है, 4 दिन तक उसने किया, कंटिन्यू करता रहता तो भाई 26 दिन में और करता। बी उसके बाद कार्य में शामिल हुआ और पूरा काम शुरुआत से 10 दिन में हुआ। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं अगर शुरुआत से 10 दिन में हुआ तो 4 दिन में 6 दिन बाकी रह गए। तो दोस्तों अगर इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मेरे भाई एक बार इसको थोड़ा सा चेंज करके 6 दिन लेके देखूं। देखो 4 दिन ए ने कर लिया, ए करता तो 26 दिन में और करता, लेकिन बी के आने से ये काम पूरा 10 दिन में हुआ। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बाकी काम को ए बी ने 6 दिन में किया होगा। अगर दोस्तों सवाल में ये इस लैंग्वेज का मतलब अगर यहां से ये निकलेगा कि भाई पूरा काम उन्होंने 10 दिन में कर दिया शुरू से लेके एंड तक, तो 4 दिन तो ए ने ले लिए, तो बाकी दिन कितने बच गए? 6। तो इसका मतलब जो काम ए का 26 दिन का था वो बी का निकला भाई कितने दिन का? ए बी का निकला 6 दिन का। तो दोस्तों 2 से 13 और 2 से 3, तो मतलब ए की क्षमता तो मेरे भाई आ गई 3 और दोस्तों बी की क्षमता दोस्तों 13 में से 3 घटा देंगे तो यहां से आ गई 10। अब कहता है कि भाई देखो टोटल काम अगर निकाले, एक दिन में 3 काम करता है तो 30 दिन में काम कर देगा 90। दोस्तों 90 काम कर देगा, कौन कर देगा 90 काम? टोटल काम आ जाएगा 30 दिन में काम करता है तो 90 टोटल काम आ जाएगा। अब 90 का 1/3 करोगे तो मेरे भाई 90 का 1/3 होता है 30।
30 काम को हमने बी से करवाना है, तो बी की क्षमता आ जाएगी 10, 10 का भाग कर देंगे तो दोस्तों इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर आएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में जो हमसे गलती हुई वो मैंने ये गलती कर दी कि मेरे भाई मैंने बाकी टाइम को 10 दिन ले लिया, लेकिन इस सवाल को देखो ध्यान से पढ़ो, और पूरा शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पूरा शुरुआत से 10 दिन में होता है, 4 दिन बाद 10 दिन में पूरा होता है, तो बाकी 6 दिन बच गए। फिर आप समता लेके करोगे तो ए बी की समता निकाल लेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे, उसके बाद 90 का 1/3 30 आ जाएगा, बी की समता 10 है, 10 का भाग करेंगे 3 उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ए एक काम को दोस्तों करता है 12 दिन में, उसने 6 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया, उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में किया। देखो पिछले वाला ही सवाल आ गया दोस्तों, ए काम को 12 दिन में कर सकता है लेकिन उसने 6 दिन काम किया, तो इसका मतलब दोस्तों कंटिन्यू करता तो 12 दिन में से 6 दिन कर लिया तो 6 दिन में और कर देता, लेकिन बी ने शेष काम को किया 10 दिन में, तो दोस्तों ए का जो 6 दिन का काम है वही बी का 10 दिन का काम है। तो दोस्तों 2 से 3 बार, 2 से 5 बार ए बी की क्षमता हम लिख सकते हैं 5:3। ये ए का अनुपात, ये बी का अनुपात, दोनों एक साथ मिलके काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे। दोस्तों ए काम को करता है 12 दिन में, ए की क्षमता 5 है तो 12 दिन में 60 काम कर देगा। 60 काम को दोस्तों अगर हम दोनों से करवाएं तो दोनों की क्षमता 5 और 3 8 होगी, 4 दूनी 8, 4 से 15, 15/2, इसका मतलब दोस्तों 7.5 दिन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन अगर किसी ने निकाल दिया तो बिल्कुल राइट आंसर है। ए का दोस्तों जो 6 दिन का काम था वही बी ने 10 दिन में किया, बराबर रखते समता निकाल लेंगे, एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में 60 काम कर देगा, 60 काम को दोनों से करवाना है 7.5, यानी कि सी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है 10 पुरुष, ये भी दोस्तों काम का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में करती हैं, 15 पुरुष 27 महिला उसी काम को कितने दिन में। दोस्तों ऐसे सवाल को करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान रख लीजिए, दिनों की संख्या को ऊपर लिख दीजिए, m2/m1 f2/f1। दोस्तों इससे करेंगे तो इस सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। तरीका वो भी लगेगा जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, पुरुष जहां है वहां m लिखिए, महिला जहां वहां f लिखिए, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इससे कैलकुलेशन की बचत हो जाएगी। दोस्तों दिनों की संख्या कितनी दे रखी है 30, ऊपर लिख देंगे। m2 का मतलब बाद के पुरुष 15, m1 का मतलब पहले के पुरुष 10। दोस्तों f2 का मतलब बाद की महिला 27, f1 का मतलब बाद पहले की महिला 15। दोस्तों ये तो आ जाएगा 30, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आया 30, ये 3 15 गुना 3 45 हो जाएगा, 15 दूनी 30, दोस्तों ये 54 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 99 बनेगा। तो दोस्तों ये 99 और ये 30 पलट के बटे वाला 30 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों 3 से काट देंगे इसको हम 33, 3 से काट देंगे 10, 3 से काट देंगे 11, 3 से काट देंगे 10, 100 बटा में 11, 9 से 1/11 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 100 में दोस्तों 11 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगर किसी भाई ने डी ऑप्शन निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे सवाल को करने का ये बेस्ट तरीका है, बगैर किसी ज्यादा मेहनत के आपका आंसर आ जाएगा। दिनों की संख्या 30 थी, m2 का मतलब बाद के पुरुष 15 ऊपर लिख दिया, m1 का मतलब 10 नीचे लिख दिया, f2 का मतलब बाद की महिला, f1 का मतलब पहले की महिला, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। दोस्तों इस सवाल का उत्तर निकाल लिया। तो मेरे भाई उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए, जो भी भाई तैयारी करते हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।